अस्सलाम वालेकुम। सर्च ऑफ रियलिटी चैनल में खुश आमदीद। आज का किस्सा हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हकीकी भाई हैं। अव्वल तो ये सारा ही घराना और ख़ानदान बल्कि आल औलाद सखावत, करम, शुजाअत, बहादरी में मुमताज़ रहे हैं। लेकिन हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु मसाकीन के साथ ख़ास ताल्लुक़ रखते थे और ज़्यादा उठना बैठना गुरबाही के साथ होता था। कुफ़ार की तकालीफ से तंग होकर अव्वल हबशा की हिजरत की और कुफ़ार ने वहाँ भी पीछा किया तो नजाशी के यहाँ अपनी सफाई पेश करना पड़ी। वहाँ से वापसी पर मदीना तैयबा की हिजरत की और ग़ज़वा मोता में शहीद हुए। उनके इंतकाल की खबर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर ताज़ियत के तौर पर तशरीफ़ ले गए और उनके साहबजादों हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत औन और हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हुम को बुलाया। वो सब कम उम्र थे। उनके सर पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई। सारी ही औलाद में बाप का रंग था, मगर अब्दुल्ला में सखावत का मज़मून बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से उनका लक़ब कुतुबुस सखा यानी सखावत का कुतुब था। 7 बरस की उम्र में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुई। इन्हीं अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से किसी शख्स ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के यहाँ सिफारिश कराई। उनकी सिफारिश पर उसका काम हो गया तो उसने नजराना के तौर पर 40,000 दिरहम भेजे। उन्होंने वापस कर दिए कि हम लोग अपनी नेकी को फरोख्त नहीं करते। एक मर्तबा कहीं से 2,000 दिरहम नजराना में आए, उसी मजलिस में तकसीम फरमा दिए। एक ताजर बहुत सी शक्कर लेकर आया, मगर बाजार में फरोख्त ना हुई। उसको फ़िक्रो रंज हुआ। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अपने कारिंदों से कहा कि सारी शक्कर उससे ख़रीद लो और लोगों में मुफ्त लुटा दो। रात को कबीला में जो मेहमान आ जाता था वो इनके यहाँ से खाना पीना हर किस्म की ज़रूरियात पूरी करता। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु एक लड़ाई में शरीक थे। एक दिन अपने बेटे अब्दुल्ला को वसीयत फरमाई कि मेरा ख्याल ये है कि आज मैं शहीद हो जाऊंगा, तुम मेरा कर्जा अदा कर देना और फलां फलां काम करना। ये वसीयतें करके इसी दिन शहीद हो गए। साहबजादा ने जब कर्जा को जोड़ा तो 22 लाख दिरहम थे और ये कर्जा भी इस तरह हुआ था कि इमानतदार बहुत मशहूर थे। लोग अपनी अपनी इमानतें बहुत कसरत से रखते। ये फरमा देते कि रखने की जगह तो मेरे पास नहीं, ये रकम कर्ज है, जब तुम्हें ज़रूरत हो ले लेना। ये कहकर उसको सदका कर देते और ये भी वसीयत की कि जब कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे मौला से कह देना। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं मौला को ना समझा। मैंने पूछा कि आपके मौला कौन हैं? फरमाया कि अल्लाह ताला। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम कर्जा अदा कर दिया। कहते हैं कि जब कोई दिक्कत पेश आती मैं कहता कि ए ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के मौला, फ़लाँ काम नहीं होता, वो फ़ौरन हो जाता। ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा इन अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कहा कि मेरे वालिद के कर्जा की फ़हरिस्त में तुम्हारे ज़िम्मे 10 लाख दिरहम लिखे हैं। कहने लगे कि जब चाहो ले लो। उसके बाद मालूम हुआ कि मुझसे गलती हुई। मैं दोबारा गया। मैंने कहा कि वो तो तुम्हारे उनके ज़िम्मा हैं। कहने लगे मैंने माफ़ कर दिए। मैंने कहा कि मैं माफ़ नहीं करता। कहने लगे जब तुम्हें सहूलत हो दे देना। मैंने कहा कि उसके बदला में ज़मीन ले लो। गनीमत के माल में बहुत सी ज़मीन आई हुई है। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अच्छा। मैंने एक ज़मीन उनको दे दी।
جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں یہ اور اس قسم کی چیزیں کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان حضرات کی عام عادتیں ایسی ہی تھیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ ایک اور اسلامی واقعہ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے اسکرین پر آ رہی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اس اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔